नमस्कार। हम बात कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का सार। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। राजा दुष्यंत उसका नायक है और शकुंतला नायिका है। इसमें 7 अंक हैं। पूर्व की वीडियो में आपने पहला अंक देखा। आज की वीडियो में हम द्वितीय अंक देखेंगे। आइए उससे पहले एक नजर में प्रथम अंक। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को देखता है, शकुंतला पर आसक्त हो जाता है। शकुंतला को एक भंवरा तंग करता है। शकुंतला अपनी सखियों को भंवरे से बचाने के लिए कहती है। दुष्यंत को पता चलता है कि शकुंतला जो है कण्व ऋषि की पालित पुत्री है। शकुंतला के वास्तविक माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। इसी समय आश्रम में एक हाथी आ जाता है और उस हाथी को रोकने के लिए राजा अपने सैनिकों के साथ चले जाता है। एक बार पॉज करके आप प्रथम अंक को पुनः देख लीजिएगा। आइए द्वितीय अंक। द्वितीय अंक में शकुंतला के प्रति आसक्त राजा दुष्यंत का कामी अवस्था में प्रवेश होता है। जब प्रथम अंक के अंत में जब हाथी आता है, हाथी को रोकने के लिए राजा अपने सैनिकों के साथ चले जाते हैं और शकुंतला अपने सखियों के साथ आश्रम के अंदर चले जाते हैं। अब द्वितीय अंक की शुरुआत इस प्रकार से होती है। शकुंतला के प्रति आसक्त राजा दुष्यंत कामी अवस्था में प्रवेश करते हैं। शिकार खेलने से तंग विदूषक का प्रवेश होता है। यहाँ पर विदूषक कौन होता है? जो राजा का साथी होता है ना, उसको विदूषक कहते हैं। ठीक है। जैसे किसी पिक्चर में, फिल्म में देखते होंगे आप, हीरो का साथी जॉनी लीवर होता है ना, वैसे ही यहाँ भी राजा दुष्यंत जो हीरो है, नायक है, उसका साथी जो विदूषक है। तो राजा दुष्यंत शिकार खेलने गए थे, तो शिकार खेलने जाएंगे, विदूषक भी जाएगा, सैनिक भी जाएंगे। ठीक है ना। तो शिकार खेलने से तंग विदूषक का प्रवेश वहां पर होता है। पहले राजा का प्रवेश होता है, फिर विदूषक। विदूषक कौन है पता चल गया ना। हाँ, जो राजा के साथ शिकार करने में जाने का अब विदूषक प्रवेश करता है, वो भी अब शिकार करने में उसका मन नहीं लगा। शिकार करते करते तंग आ चुका है, अब उसकी इच्छा नहीं है। राजा भी सेनापति को शिकार खेलने से मना कर देता है। अब जब जैसे पता चला कि विदूषक को शिकार करना पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो राजा ने सैनिकों को भी मना कर दिया, सेनापति को भी मना कर दिया शिकार करने के लिए। 2 ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है। ऋषि कुमार आपने प्रथम अंक में भी सुना। ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है। वो राजा से प्रार्थना करते हैं कि राजा कुछ समय के लिए आश्रम में रुक जाए। वो 2 ऋषि कुमार कहते हैं कुछ समय और रुक जाए। क्यों रुक जाए? ताकि राक्षसों से यज्ञ की रक्षा हो सके। राजा भी यही चाहता था। अब किसी को रुकना तो है, लेकिन रुके कैसे? देखते होंगे आप घरों में, रुकने का मन तो है लेकिन रुके। यहाँ पर भी क्या होता है, राजा रुकना चाहता है आश्रम में, लेकिन नेकी और पूछ पूछ हो गया। ऋषि कुमारों ने कह दिया कि आप थोड़ी देर और रुक जाइए। आपके रुकने से क्या होगा? राक्षसों से यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। राजा भी यही चाहता था। राजा ने रुकने की स्वीकृति दे दी। इसी बीच राजधानी से दूत का आगमन होता है और माता का संदेश आता है। राजा को प्राण प्रण में सम्मिलित होने के लिए वापस पारण व्रत में, राजा
माता जी का संदेश आता है हस्तिनापुर से कि राजा कौन, राजा दुष्यंत को पारण व्रत में सम्मिलित होने के लिए वापस राजधानी बुलाया जाता है। तो इतनी घटना जब द्वितीय अंक में घटती है तो राजकुमार कहते हैं आप यहीं रुक जाइए। उसी समय राजा ने कहा हाँ ठीक है हम रुक जाएंगे। तो उसी समय माता का संदेश आता है कि माता कहती है कि पारण व्रत है, उसमें राजा को शिरकत करनी है, तो राजा को वापस हस्तिनापुर आना है, राजधानी आना है। राजा दुष्यंत क्या करता है, अपनी जगह विदूषक को सेना के साथ राजधानी भेज देता है। अब जैसे ही माता का संदेश आया राजा दुष्यंत को कि आप वापस चले जाइए, यहाँ आपको पारण व्रत में सम्मिलित होना है, एक यज्ञ है उस यज्ञ में सम्मिलित होना है। तो राजा दुष्यंत ने क्या किया, अपने साथ जो विदूषक हो और सेनापति है सबको भेज दिया, सेना के साथ विदूषक को राजधानी भेज दिया। और क्यों भेजा, ताकि विदूषक इस शकुंतला की प्रेम की बात रानियों को न कह दे, इसलिए भेजा उसने। दुष्यंत ने राजा दुष्यंत ने विदूषक को हस्तिनापुर अपनी राजधानी इसलिए भेजा क्योंकि वो जो उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है ना रानी शकुंतला के साथ, उसको रानियों को न बताए। अगर वहीं रख देंगे तो प्रेम प्रसंग की बात रानियों को बता देंगे। विदूषक और सेना को वहां जब भेज दिया, स्वयं आश्रम में रुक जाते हैं। तो राजा दुष्यंत जो हैं आश्रम में रुक जाते हैं। तो द्वितीय अंक इस प्रकार से है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का सार 7 अंकों में आपको आना चाहिए। द्वितीय अंक में क्या होता है, कामी अवस्था में राजा दुष्यंत मंच में प्रवेश करते हैं। उसी समय वहां विदूषक भी आ जाते हैं। विदूषक का मन, विदूषक कौन होता है मालूम हो गया ना, जैसे किसी फिल्म में जॉनी लीवर, विदूषक हमेशा हीरो के साथ होता है, ठीक, इतना काफी है विदूषक को समझने के लिए। तो विदूषक भी आ जाता है मंच पर। विदूषक का मन शिकार करने का नहीं होता है, अब इच्छा ही हट गई उसकी शिकार करने की। तब राजा ने सेनापति को भी मना कर दिया कि आप भी शिकार खेलने मत जाइए, शिकार कर दें। शिकार मतलब जंगली जानवरों को मारना एक शौक भी होता है, वो वाला था, इन पर शौक भी होता था और उससे कुछ मिलता भी था उनको, इसलिए। तो अब सेनापति को भी मना कर दिया। तो इसी बीच 2 राजकुमार आते हैं, वह राजा से कहते हैं आप थोड़ी देर और रुक जाइए, आपके रुकने से क्या होगा, यहाँ पर जो राक्षस हैं उनसे यज्ञ की क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। कहाँ की बात चल रही है, कण्व ऋषि के आश्रम की बात चल रही है। राजा से जैसे कहा कि आप यहाँ रुक जाइए, तो राजा भी यही चाहता था। राजा ने हाँ स्वीकृति दे दी। जैसे ही स्वीकृति दे दी थी, हाँ दे दी, मैं यहाँ रुक जाऊंगा, हाँ मैं रुकूंगा, वैसे ही हस्तिनापुर से बुलावा आ गया माता जी का। माता जी का बुलावा आया कि आपको पारण व्रत में सम्मिलित होना है, इसलिए आप लौट आइए। और राजा दुष्यंत ने क्या किया, राजा दुष्यंत तो वहां प्रेम में फंसे थे भाई। राजा दुष्यंत ने क्या किया, विदूषक और सेना को हस्तिनापुर भेज दिया और अपना वहां रुक गए। विदूषक और सेना को इसलिए भी भेजा ताकि वह रानी शकुंतला के साथ जो प्रेम प्रसंग चल रहा था वह अपनी रानियों को न बताए, यानी रानियों को महल में उनकी माता को न बताए, किसी को न बताए, रानियों को न बताए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले तीसरे अंक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तीसरा अंक आपके मोबाइल में अतिशीघ्र पहुंच जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।